यहाँ पे पब्लिकेशन में ऐसा कौन सा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है जो पब्लिकेशन को यानी कि उठा करके शब्द को, इसमें से ऐसे कौन से वर्ड हैं जो मिला करके इन वर्डों में से नहीं बनाया जा सकता? ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत लोगों का ए आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे पब्लिकेशन LENT, तो LE ही नहीं है, यहाँ पे LN और T भी है बट E ही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। अगर चेक करना तो चेक कर सकते हो। BAIN तो BAIN ये भी बन रहा है। पब्लिक तो ये तो पब्लिक शुरुआत में ही लिखा है। पेन PAIN तो PAIN ये भी बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। बी होगा। हाँ, इसमें बी कैसे हो जाएगा बताइए? बताइए जल्दी से, कमेंट में बताइए इसका आंसर। जी ए वाला होगा, बी वाले जितने लोग दे रहे हैं ना, क्या बताएं तुमको हम? बोलोगे मैम रहने दो, ये चैप्टर मुझे आता है, फिर गलत आंसर क्यों देते हो? बोलो। अरुण, आप यहाँ पढ़ने आते हो या फिर मेरे मैरिड या अनमैरिड होने से आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए? हाँ जी यही होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस वर्ड को पकड़िए, नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पे, तो जल्दी से बताइए इस वर्ड का प्रयोग करके इसमें से कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता? प्लीज साइड। जी हो गए साइड, दिख रहा है? बताइए जल्दी से, जल्दी में बताइए। हाँ जी संदीप, बहुत लेट में पहुंचे क्लास में। हाँ डी होगा, डी दे रहे हो, हॉलिस्टी। ठीक है, देखते हैं कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मैं यूपी से हूं, शंकर गुज्जर। डी होगा, सभी लोग डी दे रहे हैं। शुभम गुप्ता डी। ठीक, देखो यहाँ पे सभी लोग डी दे रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? MONO, तो यहाँ पे MO यानी कि चारों वर्ड शुरुआत के दिए हुए, तो ये तो बन जाएगा। लिस्ट दिया हुआ तो लिस्ट ये भी बन जाएगा। लोग LOOP, तो LOO और यहाँ पे P ये भी बन रहा है, तो लास्ट का ये ही हो जाएगा जो कि नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर क्या? डी हो जाएगा। यानी कि सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए सभी लोगों ने। ठीक है, इस बार तो सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। इसका बताइए जल्दी से। शुरुआत के क्वेश्चन देख के इतना इजी मत समझा करो कि ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे। बताइए जल्दी से। जी एच नहीं था, बस जब तीन ऑप्शन हमने चेक कर लिए शुरुआत से ही, उसमें तो चौथा ही ऑप्शन ऑटोमेटिक ही होगा। हाँ भाई, इसमें कास्ट की बात कहाँ से आती है? कुछ लोग कास्ट पूछ रहे हैं, कुछ लोग मैरिड पूछ रहे हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इनका प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है? ए होगा। अरुण ए, आपने ए ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, बी होगा। प्रिंस स्टडी ने ए और अरुण ने बी बताया है। ठीक है, देखो यहाँ पे CESEC, तो एस यहाँ पे कोई है प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ये तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एस इसमें है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। वैसे ही मर्सी MAR, तो MAR, वैसे ही CY, तो CY ये तो बन रहा है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रिंस स्टडी, क्या हुआ? आंसर दो फटाफट, जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो। क्या बता दें? हाँ इसमें बताइए कौन सा होगा? ऐसे संख्या संयोजन। अब ये देखो, हमने बोला था ना शुरुआत के क्वेश्चनों को देखकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से मत बोला करो कि मैम ये मुझे आता है चैप्टर, मैम इसे हटा ही दीजिए प्लीज, ऐसा मत बोला करो भाई, क्योंकि बीच में कैसे क्वेश्चन कहाँ पे आ जाए आपको भी नहीं पता होता। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखते हैं किसके आंसर सही होते हैं। जल्दी से बताइए। ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। जल्दी से बताओ। सारा रॉन्ग।
भाई पढ़ाई किया करो, फिर रॉन्ग जाएगा ही नहीं। हाँ बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा होगा, जल्दी बताओ। अभी तो बहुत इजी लग रहा था अरुण, इजी आ गया ना टफ क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा इजी इजी मत चिल्लाया करो भाई। अब तो किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं। हाँ कहाँ चले गए सभी लोग? डी ऑप्शन होगा, किसने दिया हुआ है? प्रिंस स्टडी डी। चलो एक ऑप्शन पे और पड़ गई, और सभी लोग, और सभी लोग जल्दी से दो। शुभम गुप्ता सी, ठीक है सी पे भी एक और पड़ गई। शंकर गुज्जर, क्या आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा क्या? सीधे क्लास में आ जाते हो। हाँ अगर मेरे इंट्रोडक्शन को भी देखा होगा अच्छे से ना, तो मैं इंट्रोडक्शन में ही सारा कुछ बता देते हैं, ठीक। और मेरी क्लासों का जो ना इंट्रोडक्शन देख लो जाके, आपको पता लग जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? एनर्जी अरुण जी। यहाँ पे क्या बोला गया है? यानी कि अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। और वर्ड फॉर्मेशन का अर्थ हमने बताया था कि ऐसा वर्ड बनाइए जिससे अर्थ कोई जो है अर्थ, यानी कि शब्द जो बने कोई अर्थपूर्ण, जो शब्द बने उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए। जी डी ही होगा, जिसने भी डी आंसर दिया ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट इसको बनाना भी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे YENZRE लिखा हुआ है, अगर डायरेक्ट हम बता देंगे तो कुछ लोग जो है, जिन लोगों को पता है उनको अच्छी बात है, पर जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने पहले नहीं कभी पढ़ा है, उन लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो, सबसे पहले पूछा जाए यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड रखे, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक कर ले, ठीक। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये डी बताया हुआ 236 541 सभी लोगों ने बताया हुआ तो 2 नंबर पे सबसे पहले क्या है? 2 नंबर पे यहाँ पे ई है, वैसे ही 3 नंबर पे यहाँ पे एन है, वैसे ही 3 यहाँ 6 नंबर पे हमारा ई है, और यहाँ पे 5 नंबर पे हमारा आर है, वैसे 4 नंबर पे जी है, और यहाँ पे 1 नंबर पे वाई। तो ये हमारा क्या बन रहा है? एनर्जी। और एनर्जी माने क्या होता है? एनर्जी माने होता है ऊर्जा। एनर्जी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा। एनर्जी से यानी कि ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक वर्ड जो है, शब्द जो है यहाँ पे बन रहा है, उसका भी कोई अर्थ है, ठीक है। अगर जल्दी आपको जो है, आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, अगर जल्दी एनर्जी पाना है तो आपको क्या लेना होगा? बताइए जल्दी से कमेंट में, बताइए किसको किसको पता है। अगर यहीं पे अगर दूसरा वर्ड रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट रख ले, 5 नंबर पे यानी कि आर हो जाएगा, और यहाँ 3 नंबर पे हमारा एन हो जाएगा, वैसे ही 2 नंबर पे ई हो जाएगा, और यहाँ पे 1 नंबर पे वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 4 नंबर पे जी हो जाएगा, 6 नंबर पे ई। तो ये कोई वर्ड बन रहा है क्या? जल्दी से बताओ। RN यानी कि RNEYZ, तो ये कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, ओके। तो ये कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। तो हमारा एनर्जी जो है, जिसने भी एनर्जी यहाँ पे आंसर दिया है ना, उनका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको पकड़ना है आंसर की, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड बन रहा है जिससे, ऐसा कौन सा वर्ड बन रहा है जिसका कोई अर्थ भी हो सकता है। जैसे कि अरुण ने आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। जी बिल्कुल सही। तो जल्दी से बताइए, फैक्ट्री। यहाँ पे फैक्ट्री किसने दिया आंसर? अरुण जी। यहाँ पे क्या? प्रिंस हिस्ट्री मेरा राइट आंसर है जी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा और रुक जाइए 2 मिनट, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और है, वो कराने के बाद आपके जो है, जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसके आंसर देंगे हम, ठीक। पहले भी हमने बता रखा है, आज फिर से बता रहे हैं, और आगे भी मेरा यही कहना रहेगा कि प्लीज आप लोग प्लीज क्लास में डिस्टर्ब मत किया करो। क्लास के बाद में आप 5 मिनट में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज आप क्लास में डिस्टर्ब मत किया करो। अगर क्लास में आप कुछ भी क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन यानी कि टॉपिक से पूछते हो, फिर तो कोई बात नहीं है। अगर टॉपिक के अदर्स क्वेश्चन कोई पूछते हो टॉपिक से जाके, तो वहाँ पे हम भी डिस्टर्ब होते हैं पढ़ाने में, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी वहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक। तो प्लीज लास्ट में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए यहाँ पे, उसके बाद कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, अरुण ने दिया हुआ है फैक्ट्री, तो यहाँ पे फैक्ट्री अगर बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे फैक्ट्री आंसर दिया है ना शुभम गुप्ता, सभी लोगों ने टोटल फैक्ट्री आंसर दिया है, ठीक। तो फैक्ट्री बनाते हैं। देखो यहाँ पे
फैक्ट्री आंसर दिया है। यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हमारा बी, यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भी कैसे, ये भी देख लो, यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर बी को रख के देखते हैं, सबसे पहले जो आंसर आपने दिया है पहले सबसे उन्हीं को हम रख के देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो 2 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आएगा? एफ आएगा। 3 नंबर पे हमारा अक्षर ए आएगा और यहाँ पे 1 नंबर पे हमारा सी आएगा। वैसे ही 7 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? टी आएगा और 5 नंबर पे यहाँ पे आर आएगा। यहाँ पे 6 नंबर पे, यहाँ पे 5 नंबर पे आर नहीं आएगा, 6 नंबर पे आर आएगा, ठीक। यहाँ पे देखो 7 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? टी आएगा। वैसे ही यहाँ पे 5 नंबर पे कौन सा अक्षर? ओ आएगा। 5 नंबर पे ओ आएगा, उसके बाद में 6 नंबर पे आर आएगा यहाँ पे, और 4 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? वाई आएगा। और ये वर्ड हमारा कौन सा बन रहा है? फैक्ट्री, ठीक है। ये वर्ड हमारा फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री बन रहा है, ठीक। अगर ये तो हमारा फैक्ट्री करेक्ट है, बट यहाँ पे अगर हम दूसरे कोई रख के देखते हैं, ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन रख के देखते हैं तो फिर देखो कैसे करेंगे। अगर ये फर्स्ट वाला ही रख के देख लेते हैं तो 7 नंबर पे टी आएगा, वैसे 2 नंबर पे एफ आएगा और यहाँ पे 1 नंबर पे सी आएगा, 3 नंबर पे यहाँ पे ए आएगा और 4 नंबर पे ओ आएगा, नहीं 4 नंबर पे वाई आएगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 5 नंबर पे क्या आएगा? 5 नंबर पे यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे 6 नंबर पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 नंबर पे ओ आ रहा है, ओ आएगा और यहाँ पे आर। ये कोई वर्ड आपको बनते दिख रहा है? यहाँ पे TSCAYOR, ये कोई वर्ड हमें बनते नहीं दिख रहा है, ठीक। बट यहाँ पे फैक्ट्री, जो अरुण ने फैक्ट्री बताया और जिन्होंने भी फैक्ट्री आंसर बताया है उनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री बनते आंसर दिख रहा है। बट अगर आपको और भी चेक करने हैं 4 3 यानी कि 431 567 2 या फिर 412 357 6, तो उनको भी चेक कर सकते हैं, बट कोई भी वर्ड बन नहीं रहा है, ठीक। तो ये फैक्ट्री जिन्होंने भी बताया ना उनका करेक्ट आंसर है।